नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू, कल पेश होगा केंद्रीय बजट। जोधपुर में 2 फरवरी से होगी G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक। श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि और पाले से खराब हुई फसलों के नुकसान का जल्द आकलन करवाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में बीते 2 दिनों से हुई बरसात के बाद आज ज्यादातर भागों में घना कोहरा छाया हुआ है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। केंद्र सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों को बताया कि सरकार नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बजट सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद बजट का प्रेजेंटेशन होगा, भाषण के ऊपर थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा होगा, बजट पर चर्चा होगा। इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। बजट सत्र से पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। आज ही दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा जाएगा। वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों में इसकी 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की कहानी को याद करना और उनका उत्सव मनाना है जिन्होंने देश में उत्कृष्ट कार्य किया है और एक छाप छोड़ी है। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्रबाई उपस्थित रहेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल का 5वां संस्करण कल से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे इस संस्करण के तहत 11 फरवरी तक खेल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामलात मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने बताया कि अगले 5 वर्षों में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 3,200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इन खेलों की 27 खेल स्पर्धाओं में देश भर से करीब 6,000 खिलाड़ी करीब 300 स्वर्ण पदक समेत 900 से अधिक पदकों के लिए अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल की शुरुआत 2018 में हुई थी। इन खेलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए प्रशिक्षित करना है। जोधपुर में 2 फरवरी से 4 फरवरी तक होने वाली G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक के बारे में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक बड़ा मंच है। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस बैठक के अंतर्गत श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर बात की जाएगी। रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक गुवाहाटी में 3 से 5 अप्रैल तक, तीसरी बैठक जेनेवा में 1 से 2 जून तक और चौथी बैठक इंदौर में 19 से 20 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए MyGov पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ऐसी यादगार और आसानी से पहचानी जा सकने वाली सुरीली धुन तैयार करना है जो नागरिकों के मन और हृदय में बस जाए। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में ओलावृष्टि और शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का जल्द आकलन करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गिरदावरी का काम राजस्व विभाग द्वारा तेजी से किया जा रहा है तथा राज्य सरकार इस आपदा में किसानों को हर संभव मदद करेगी। बाड़मेर में कल मिशन स्वस्थ टाबरिया अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया। कल से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। ये मिशन 18 फरवरी तक चलेगा। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। जालौर के तेजा की बेरी गांव के निजाम खान ने हमें संदेश लिखकर बताया कि सर्दी में बाजरे की आखिरी रोटी खाने से सर्दी नहीं लगती। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव मेला आज से श्रीगंगानगर में शुरू हुआ। जिला मुख्यालय पर सूरतगढ़ रोड स्थित बाबा रामदेव मंदिर सहित जिले भर के बाबा रामदेव मंदिरों पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सूरतगढ़ रोड स्थित बाबा रामदेव मंदिर में आज सुबह महाआरती के बाद मेले की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय के अन्य बाबा रामदेव मंदिर सहित जिले भर के मंदिरों में भी मेला आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दिन भर बाबा का मंदिर खुला रहेगा। मंदिर परिसर के आसपास स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं की स्टॉल भी लगाई गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। प्रदेश में बीते 2 दिनों से हुई बरसात के बाद आज प्रदेश के ज्यादातर भागों में घना कोहरा छाया हुआ है। बीकानेर, सीकर, चूरू, भरतपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, बारां, करौली में कोहरे की वजह से यातायात के साथ साथ जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। अजमेर में घना कोहरा छाये रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है। भीलवाड़ा में कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि घने कोहरे के कारण फसलों के साथ रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हुए हैं। रात ही नहीं बल्कि दिन के गिरते लगातार तापमान से लोगों की चिंताएं तो बढ़ी है, वहीं ग्रामीणों ने अपनी फसलों और पशुओं को इस सर्दी और कोहरे के कहर से बचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसबगोल, सरसों और आंवले के पेड़ों पर हल्की बर्फ की परत देखी जा सकती है। इन फसलों पर अगर लगातार बर्फ के जमने का सिलसिला जारी रहा तो किसानों की एक बार की चिंताएं बढ़ सकती है। उधर शीतलहर और घने कोहरे के चलते बस और रेल यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, मगर इस तेज सर्दी और कोहरे का असर उन गरीब मजदूरों पर सबसे अधिक पड़ा है जिनके परिवार का भरण पोषण दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 7 बजे जयपुर के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने घने कोहरे की स्थिति में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग के मामले में मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जिला कलेक्टर को उच्च स्तरीय समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। ये समिति 10 दिन में मामले की जांच कर आयोग को रिपोर्ट पेश करेगी। गौरतलब है कि एक छात्र की मां ने एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों को रैगिंग रोकने के लिए ईमेल किया था। उन्होंने मेल में लिखा था कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बच्चों पर मानसिक दबाव डालकर उन्हें परेशान किया जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। जोधपुर में 2 फरवरी से आयोजित होने वाली G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक में श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि और पाले से खराब हुई फसलों के नुकसान का जल्द आकलन करवाने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में बीते 2 दिनों से हुई बरसात के बाद आज ज्यादातर भागों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।